हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि थंबनेल देख के आपने आइडियाज लगा लिया होगा आज मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि मैम इंडिया में कैसे गवर्नमेंट टीचर बनेंगे इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट या फिर आर्ट टीचर। तो आर्ट टीचर के लिए सर्टेन कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रीज आपको एग्जाम क्रैक करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स BA-MA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया हुआ है, या फिर BFA-MFA इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, किसी भी अप्लाइड आर्ट अनदर्स फील्ड से किए हुए हैं। तो मैं प्रॉपरली 1 बाय 1 करके सभी के आंसर्स दूंगी। और आपको पता है यूपी में नॉन फाइन आर्ट्स वाले भी आर्ट टीचर बन सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक प्राविधिक कला टेक्निकल आर्ट 11th-12th में आपको जाकर के वो एग्जाम्स क्रैक करना है। उन पेपर को देने के बाद वहाँ पर 2 मोड्स में पेपर आते हैं, एक थ्योरेटिकल फॉर्म, दूसरा प्रैक्टिकल। तो थ्योरीज तो मैं आपको इसी चैनल पर पूरा ही कंप्लीट पढ़ा दूंगी। प्रैक्टिकल आप मेरे दूसरे चैनल साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप अपना प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद थ्योरी और प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करने के बाद जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट क्रैक कर जाएंगे, फिर यूपी में यूपी TGT की वैकेंसीज आती है, TGT कला, उसमें आप अप्लाई कीजिए, देन आप सिलेक्शन लीजिए। तो भारत में, इंडिया में, यूपी में स्पेशली कला अध्यापक बन जाओगे। फिर वो प्राविधिक कला की डिग्रीज आपको कहीं और काम नहीं आने वाली हैं। अब दूसरी चीज है, आपको बिहार में टीचर बनना है, आपके पास एक वैलिड डिग्री है BA-MA या फिर BFA-MFA। तो BA-MA ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले स्टूडेंट्स या फिर BFA-MFA वाले स्टूडेंट को क्या करना होगा, अगर सिर्फ BFA भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में बिहार टेट का फॉर्म आया हुआ है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर दिया है। तो बिहार टेट में क्या करना होगा, एक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट क्रैक करने होंगे बिहार टेट नाम से। जब आप वो टेस्टिंग पास आउट हो जाएंगे, देन जब भी बिहार में वैकेंसीज आएंगी BPSC टीचिंग के लिए, देन जैसे यूपी में यूपी TGT के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे, वैसे बिहार में BPSC के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे। वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश और फर्स्ट पेपर जनरल पेपर भी पूछे जाते हैं, सेकेंडरी अपने सब्जेक्ट से भी पूछे जाते हैं। 2 एग्जाम्स होते हैं, देन आप क्रैक करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। यूपी में भी सेम, आप प्राविधिक कला करेंगे, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट है, TGT एग्जाम क्रैक करेंगे, यूपी में टीचर बन जाएंगे। अब थर्ड वन इज आप राजस्थान में टीचर बनना है। तो राजस्थान में RPSC करके होता है, वो तो वेल एंड गुड, सभी अप्लाई कर सकते हैं। और राजस्थान के बाद आपको हरियाणा में टीचर बनना है, तो STAT पेपर आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद हरियाणा में वैकेंसीज आएंगी, देन आप वहां पे अप्लाई करेंगे आर्ट टीचर के लिए। फिर अगर ऑल इंडिया, आपने KVS का नाम सुना होगा, NVS का नाम सुना होगा, DSSB का, GIC का, RPSC का और EMRS का। तो देखिए EMRS, KVS, NVS ये तीनों और DSSB, ये चारों एग्जाम्स एक तरह से सिमिलर आप कह सकते हो। यहाँ पे बोथ पेपर्स को आपको क्रैक करना होगा। पेपर जनरल पेपर भी पूछे जाते हैं, सेकंड पेपर हर जगह पूछा जाता है, बस हमें यूपी में नहीं पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको क्रैक करनी होंगी। क्राइटेरिया कुछ है, जैसे DSSB के लिए आप जनरल पेपर में 40% मार्क्स लाएंगे और अपने सब्जेक्ट में 40% लाएंगे, तब आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, आपकी कॉपी चेक होंगी, अदरवाइज आपकी कॉपी वहीं पर होल्ड कर दी जाएंगी, रिटर्न चेक नहीं होगा। दूसरा, DSSB में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ये अच्छी बात है, बस आपको पेपर क्रैक करके सिलेक्शन लेना है, लेकिन वहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। EMRS का जो एग्जाम होता है, वहाँ पे भी क्राइटेरिया है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। जब तक आप हिंदी और इंग्लिश में पास नहीं होंगे जनरल पेपर के साइड से, देन आपकी यहाँ पर भी कॉपी चेक नहीं होनी है, यहाँ भी निगेटिव मार्क्स होते हैं। बाकी जो KVS NVS है, यहाँ निगेटिव मार्क्स तो नहीं होते हैं, बट यहाँ पर इंटरव्यू होता है, आफ्टर सिलेक्शन आपका इंटरव्यू होगा। और उसके बाद आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साइड में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे या फिर लाइव क्लासेस, प्रैक्टिसेस, क्विज सभी आपको मिलेंगी। अगर आप मेरे बैच से ज्वाइन होंगे तो आपको क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सारे क्विजेस मिलेंगे जिसे आप अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। होप सो वीडियोस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी ये वाली, और स्पेशली इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बने रहने के लिए चैनल को विजिट करें, सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस को देखें, ठीक है। एक प्यार सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।